में भारत सरकार ने 11वीं सदी में बने हुए लिंगराज टेंपल पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। 11वीं सदी का मंदिर है ये। कहां पर स्थित है साथियों? उड़ीसा में स्थित है। इसके अंदर जो सवाल बन सकता है वो द हिंदू की न्यूज है, इसलिए कवर करना थोड़ा सा ऑथेंटिकेट हो जाता है। द हिंदू में ही ये न्यूज भी थी कि ये न्यूज मतलब अभी रिसेंटली सरकार ने इसमें पैसे खर्च किए थे। 11वीं सदी का मंदिर है, ठीक है ना। हुआ क्या था, अब जरा उसको समझने का प्रयास करिए साथियों। हुआ क्या है, मतलब ये मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। ये मंदिर कुछ दिखने में ऐसा है। बोले ये क्या दिखा रखा है आपने? आइए बताता हूं साथियों। मंदिर निर्माण जो है वो 3 कलाओं पर आधारित होता है। नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और बेसारा स्टाइल। ये तो पता होगा ना आपको, 3 प्रकार का। उत्तर भारत जो है उसमें नागर स्टाइल टेंपल शैली पाई जाती है। दक्षिण भारत जो है उसमें बेसर स्टाइल टेंपल शैली पाई जाती है, और सॉरी द्रविड़ स्टाइल पाई जाती है। और जो मध्य में जो कर्नाटक वाला भाग है, मध्य प्रदेश वाला जो भाग है, यहां पर बेसर स्टाइल करना वो शैली पाई जाती है। तो जो उड़ीसा है ना साथियों, उड़ीसा में नागर स्टाइल टेंपल शैली पाई जाती है। फिर आप पूछेंगे नागर स्टाइल टेंपल शैली और द्रविडियन स्टाइल टेंपल शैली में क्या अंतर है? एक बेसिक सा अंतर है। बेसर तो इन दोनों का मिक्सचर है, तो हम लोगों को 2 चीजें पढ़नी होती है सामान्यतया, नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इनको पहचानने का तरीका बहुत आसान है। बहुत बार तो तरीके बहुत सारे पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इनका पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है साथियों, वो क्या है, वो मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। होल्ड करिए जरा, इस चीज को देखिए आप साथियों। यहां पर आपको एक मंदिर की स्थान दिखाया जा रहा है। इसमें एक इस प्रकार से पीछे की तरफ आपको बना हुआ यहां पर एक प्रॉपर तरीके का गर्भगृह बनाया दिखाई दे रहा है। यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक अमाल का मतलब वो बनाई जगह दिखाई दे रही है, जहां पर जाकर के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। असल में जब द्रविडियन स्टाइल टेंपल बनता है तो उसके अंदर होता क्या है, आगे की तरफ बहुत बड़ा दरवाजा होता है। द्रविडियन स्टाइल के अंदर कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य परिसद यानी गर्भगृह जितना बड़ा गेट बना हुआ होता है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। किसमें होती है यह कला? द्रविडियन शैली के अंदर। उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि यह द्रविडियन शैली है कि नागर शैली है। तो यह जो मंदिर आपको दिख रहा है उड़ीसा का लिंगराज टेंपल, यह लिंगराज टेंपल जो है साथियों नागर स्टाइल का है, क्योंकि इसके पास दरवाजे नहीं हैं। यह कुछ ऐसा दिखता है, दरवाजे नहीं है इसलिए नागर स्टाइल। लेकिन नागर जितना भी ये कॉमन नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। इसके अंदर नागर की एक उपकला जिसका नाम है कलिंग स्टाइल। क्या बोला जाता है उसको? कलिंग। कलिंग कलिंग जो है मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा को ही बोला जाता था पहले। उड़ीसा का दूसरा नाम कलिंगा हुआ करता था, कलिंग। तो मेरे प्यारे साथियों कलिंग स्टाइल जो है यहां पर टेंपल का प्रकार है। इसका निर्माण किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 11वीं सदी में किया गया था। भगवान शिव का टेंपल है और यह कलिंग आर्किटेक्चर है, जो कि नागर की एक सबसेट है, नागर स्टाइल का एक सबसेट है। इसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके अंदर इस प्रकार से कलिंग आर्किटेक्चर में होता क्या है, इसमें एक गर्भगृह होता है। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों बीच के अंदर पीठ डुएला होता है। इसका मतलब यहां पर बैठ करके लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यह मंदिर जो है लिंगराज टेंपल जो है, इसका निर्माण, लिंगराज टेंपल का निर्माण 11वीं शताब्दी में यानी 1100 उसमें हुआ था, एडी में हुआ था। हिंदुइज्म से संबंधित मंदिर है। कहते हैं कि यहां लॉर्ड शिवा की जो मतलब शिवलिंग है वो धरती से खुद बाहर निकल करके आया था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इस मंदिर को जयपुर से स्थापित करके, भुवनेश्वर के पास स्थित एक जगह है जयपुर, वहां से, उड़ीसा में भी जयपुर है, वहां से इसको स्थापित करके यहां लाया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर अपने आप में कहा जाता है कि यह फाइनेस्ट एग्जांपल है, बहुत खूबसूरत है यह मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। और यहां पर टेंपल के अंदर डुएला स्टाइल कही गई है जिससे इसको निर्मित किया गया है। यह मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। उड़ीसा के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य टेंपल, जगन्नाथ मंदिर, तारा तारिणी मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। ये कुछ प्रमुख स्मारक हैं जो कि आपके उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। जगन्नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये लिंगराज जो टेंपल है ये भगवान शिव को समर्पित है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हरिहर कहा जाता है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हरिहर कहा जाता है। सवाल में ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है।